हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो वाई ऑल उर्दू वुड फिल्म्स फ्लॉप आफ्टर भाई धुरंधर। भाई काफी कमाल का टॉपिक है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। कहते हैं डूबे को तिनके का खाना होता है, लेकिन बॉलीवुड के पाकिस्तानी प्रेम वाले फॉर्मूले का आखिरी तिनका वो भी बंटवारा मूवी के बाद अब डूब चुका है। देखिए 14 अगस्त को आमिर खान प्रोडक्शन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था बंटवारा 1947, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था, जिसमें सनी देओल लीड रोल में थे और जिस पर 120 करोड़ रुपए लगा दिए गए थे। आज उस फिल्म को 2 हफ्ते हो चुके हैं और वो फिल्म मात्र 35 करोड़ पर पड़ी हुई है। यानी जितना पैसा लगाया उसका 1/3 भी वापस नहीं आया। और ये अकेली फिल्म नहीं है जो इस साल इस तरीके से गिरी है, क्योंकि इससे ठीक 1 महीने पहले जुलाई में यशराज फिल्म्स की अल्फा आई थी, जो उसने उसी स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म बनाई थी, जिसमें एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, पठान, ये सब 100 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और कमाई कितने 59 करोड़ 59 करोड़। मतलब मात्र 2 महीने के अंदर इस इंडस्ट्री ने 2 फिल्म पे 220 करोड़ रुपए लगा दिए और वापस आए कितने 94 करोड़। अभी देखो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन उस फिल्म से है जो पिछले साल दिसंबर में आई थी, धुरंधर। धुरंधर 250 करोड़ में बनी थी और फिल्म में 1350 करोड़ 1350 करोड़ रुपीस कमाए थे और उस एक फिल्म ने इस पूरी माफी के मिजाज को बदल के रख दिया। देखो ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि अल्फा के बिकने के बाद ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने खुद कहा था कि धुरंधर ने स्पाई थ्रिलर्स को लेकर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को बदल कर रख दिया है, खासकर उन फिल्म के लिए जो पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है। तो सवाल यह उठता है कि धुरंधर के आने के बाद पाकिस्तान को नरम दिखाने वाली ये सारी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फिट क्यों रही है, और इसके बावजूद भी ये लोग जो बॉलीवुड वाले हैं वो सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या? आइए जानते हैं इस देखिए ये समझने के लिए कि ये फिल्म सच फिट क्यों रही है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बॉलीवुड पिछले इतने सालों से पाकिस्तान के नाम पर हमें परोस क्या रहा था। क्योंकि बंटवारा कोई नई सोच तो है नहीं, बल्कि उसी पुरानी फैक्ट्री का माल है जिसकी सिर्फ पैकिंग बदली गई है। और इस फैक्ट्री में 3 असेंबली लाइन चलती है, जिन्हें आप एक बार में समझ लेंगे तो हर फिल्म में यही पैटर्न आपको दिखने लगेगा। पहली लाइन ये है कि पाकिस्तान को इंसानियत का कारखाना बनाकर पेश कर दिया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हीरा फिल्म की। इसमें पाकिस्तानी हीरोइन अपनी जान देकर अपने भारतीय प्रेमी को बचा लेती है। फिर बात करते हैं वीरजारा की। वीरजारा की पूरी कहानी इसी एक बात पर टिकी हुई थी कि असली विलन कोई इंसान थोड़ी है, वो तो बॉर्डर है। फिर बजरंगी भाईजान, उसमें तो पाकिस्तानी रिपोर्टर मदद करने आ जाता है, मौलाना मदद करने आ जाता है, भाई साहब पुलिस भी मदद करने आ जाती है, और आखिर में तो हद भी हो जाती है जब आर्मी भी इंसानियत के नाम पर रास्ता छोड़ देती है। जिसके बाद पवन जय श्री राम बोल के आराम से बॉर्डर पार कर जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर बात करते हैं फिल्म 83 की। 83 में एक पूरा सीन ही कर दिया गया कि भारत वर्ल्ड कप में जीता था तो पाकिस्तानी आर्मी ने बॉर्डर पर फायरिंग रोक दी थी ताकि इंडियन आराम से सेलिब्रेट कर सके, और किसी ने सच जानने के लिए इसमें कोशिश भी नहीं की। जबकि सच ये था कि जिस समय मैच चल रहा था उसी ठीक समय पाकिस्तान से भारतीय सिपाहियों के ऊपर गोलियां चल रही थी। चलो फैक्ट्री की दूसरी असेंबली लाइन की बात करते हैं। यहां पर आतंकवादी को बुरा नहीं बल्कि मजबूर दिखाया जाता है। मिशन कश्मीर ने आतंकवादी को इतना जस्टिफाई कर दिया, इतना जस्टिफाई कर दिया कि ऑडियंस को उसी पर तरस आने लग गया। क्योंकि बचपन में ना उसके माँ बाप को मार दिया गया था, वो भी इंडियन आर्मी के द्वारा, इसलिए अब वो बम बना रहा है। भाई साहब अगर यही लॉजिक मान लिया जाए तो आधे भारत को आज बम बनाना पड़ जाए। फिर फलाह की बात करते हैं। फलाह में तो हद ही हो जाती है, जहां आतंकवादी को रोमांस में लपेट कर बेच दिया जाता है, जिसमें आमिर खान हीरो भी है, ब्लास्ट भी कर रहा है, और आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि आप उसके मरने पे रोए थोड़ा सा तो बोलिए। फिर इसी फैक्ट्री की तीसरी असेंबली में वो तो भाई साहब सबसे ही घटिया है, जिसमें रॉ और आईएसआई उनको एक ही लेवल पर रख दिया जाता है। एक ही लेवल पर इंडियन एजेंट आईएसआई एजेंट से प्यार कर बैठता है और फिर दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ने निकल पड़ते हैं। टाइगर जिंदा है में रॉ और आईएसआई साथ में ऑपरेशन चलाते हैं। भाई साहब इस फिल्म में तो बस के एक तरफ तिरंगा लगा हुआ था और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था। ऐसा भारतीय मुसलमान की बस पे तो हो सकता है, पर भारतीय रॉ एजेंट की बस पे नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं पठान की। पठान में इंडियन रॉ ऑफिसर खुद मास मर्डर निकलता है, जिसे रोकने के लिए आईएसआई के एजेंट इंसानियत के नाम पर आगे आ जाती है। भाई साहब ये सारी स्क्रिप्ट सुन के तो ये लगने लगा है कि इन फिल्म मेकर्स को आईएसआई और यूनिसेफ इन दोनों के बीच का फर्क ही नहीं पता।
क्योंकि जिस एजेंसी का असली काम आतंकवादी पालना है उसे इन्होंने स्क्रीन पर इंसानियत का ठेकेदार बना दिया। टाइगर 3 में रॉ लिटरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड बनकर रह गया था और क्लाइमेक्स में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भारतीय राष्ट्रगान गाते हैं। भाई साहब, जिस मुल्क में बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक में गजवाए हिंद पढ़कर बड़े होते हैं वो भारत का राष्ट्रगान बजा रहे थे। इंडियन आर्मी को हम गन्ने से करने लगा देंगे और मैं मुझे कहूँ कि घोड़ों को सेंसर बड़ा है तो करते हैं। मुझे हिंदी में लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी ना। कितना मजा आएगा जब हम डेली बेस पर जाएंगे कबाब खाएंगे। 5 मिनट में जश्न में पाकिस्तान बनेंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टी शिमला जाने लोग आएंगे ना, उसमें रोज में वापस बना देंगे। सुनवाने से सीधा शब्दों को अब हम सलमान की शहादत का बदला लेंगे क्योंकि अब हम बनेगा पाकिस्तान। अब देखो इस पूरे नैरेटिव की जड़ में ना एक ही चीज रहती है कि असली दुश्मन इंसान थोड़ी है, असली दुश्मन तो बेचारा वो बॉर्डर है जो बीच में खींच दिया गया था। लेकिन इस नैरेटिव वालों से कोई ये नहीं पूछता कि वो बॉर्डर आखिर मांगा किसने था। 1940 का लाहौर रेवोल्यूशन मुस्लिम लीग ने पास किया था। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को बुलाया गया था और उसके बाद कलकत्ता में 4 दिन के अंदर अंदर हजारों लोगों को काट दिया गया था। लेकिन फिल्म में बॉर्डर को विलन बना देना सबसे आसान काम है, क्योंकि बॉर्डर इंटरव्यू नहीं देता है ना केस करता है। और भाई साहब जब कैंप में जाते हैं ना तो कोई नाराज नहीं होता है। इसी सोच को 2010 में एक ऑफिशियल नाम भी दिया गया था जब टाइम्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के जंग ग्रुप ने मिलकर अमन की आशा का कैंपेन लॉन्च किया था। और उसी जंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कॉन्फ्रेंस में खुद ये बताया था कि उनका अखबार 1939 में जंग की खबरें छापने के लिए शुरू हुआ था और इसीलिए उनका नाम जंग पड़ा है। यानी जिस अखबार का खुद का नाम जंग है, जो जंग के टाइम पे उपजा था, वो अमन का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। वो अमन को बेचने निकल पड़ा है और वो भी 26/11 के सिर्फ 14 महीने के बाद, जब कसाब अभी भी आर्थर रोड जेल में जिंदा बैठा हुआ था। अब इस पूरे खेल की दूसरी साइड भी देखते हैं। जिस पाकिस्तान को हमारी फिल्म इतने प्यार से दिखा रही थी वो अपनी स्क्रीन पर हमारे साथ क्या कर रहा था। एक वार नाम की फिल्म आती है। इस फिल्म को खुद पाकिस्तानी आर्मी ने फंड किया था, जिसमें रॉ को वो सब करते हुए दिखाया जाता है जो असल में आईएसआई करती आई है। फिर यलगार एक फिल्म थी, उसमें दिखाया गया कि पाकिस्तान की सारी गड़बड़ी के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ तो होता है। 2.5 साल एक और फिल्म थी, उसकी पूरी की पूरी कहानी कुलभूषण जाधव के केस में बनी हुई थी और उसमें भाई साहब भर के प्रोपेगेंडा दिखाया गया और उस प्रोपेगेंडा का कोड ये था कि रॉ पाकिस्तान में सेपरेटिज्म फैलाने में लगी हुई है। और फिर इसके बाद आईएसपीआई के साथ एक सीरियल बना था जिसका नाम था अहदे वफा। उसके क्लाइमेक्स में हीरो एक आईएसआई ऑफिसर मिलता है, वो भारत को हरा देता है। मतलब वो अपनी स्क्रीन पर हमें राक्षस में राक्षस बनाते हुए दिखा रहे थे और हम अपनी स्क्रीन पर उन्हें फरिश्ता बनाकर पेश कर रहे थे। और ये सौदा ना बिना किसी रुकावट के इतने सालों तक यूं ही चलता रहा क्योंकि जनता के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। फिर पिछले दिसंबर में एक आदमी आता है जिसने पूरी दुकान का शटर तोड़ दिया। धर्मे में वो कर दिया जिसने किसी बड़े स्टूडियो ने पहले कभी किया ही नहीं था। ऐसी हिम्मत ही नहीं थी क्योंकि उन्होंने आईएसआई को आईएसआई दिखाया, कराची और रियारी के असली वार लॉर्ड्स को नाम और चेहरे के साथ दिखाया। 26/11 की वो असली रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें आतंकवादी अपने हैंडलर्स को रिपोर्ट कर रहे थे। कांधार हाईजैकिंग दिखाई और पार्लियामेंट अटैक भी दिखाया। इस फिल्म में कहीं पड़ोसी मुल्क नहीं बोला गया, कहीं विदेशी हाथ नहीं बोला गया, कहीं कुछ ताकतें नहीं बोला गया, बल्कि इस फिल्म में सीधे सीधे नाम लेकर और टेप चलाकर, असली टेप चलाकर सब कुछ दिखाया गया। ये सब किसने करवाया था, कैसे करवाया था, ये सब बताया गया और यहीं से ना पूरा का पूरा इकोसिस्टम हिल गया। जिसके बाद इस फिल्म को रोकने के लिए 4 हथियारों को निकाला गया। पहला हथियार था रिव्यू, जिसमें अनुपमा चोपड़ा ने द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए अ टफ शिट नाम से एक रिव्यू लिखा और कहा कि फिल्म में टू मच टेस्टोस्टेरोन है, श्रिल नेशनलिज्म है और इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तानी नैरेटिव है। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. धुरंधर में 26/11 की असली टेप चल रही थी जिसमें आतंकवादी अपने हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। तो सवाल ये है कि नैरेटिव आदित्य धर ने बनाया था या वो खुद कराची से टेप चल के आई थी। और उसके बाद उस पब्लिकेशन ने वो रिव्यू अपनी साइट से ना हटा दिया। यानी जो लोग दिन रात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा उठाए घूमते रहते हैं उनके अपने घर में एक रिव्यू 3 दिन में नहीं पाया। फिर उसके बाद फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला कि उनके मेंबर्स को टारगेट किया जा रहा है और ये भी कहा कि कोशिश यह हो रही है कि पहले से छपे हुए रिव्यूज बदले जाए और पब्लिकेशंस अपना रुख बदल ले। देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी भी क्रिटिक को धमकी देना गलत है, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां है।
प्रॉब्लम यहां है कि जो लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे वो उन लोगों की क्रिटिसिज्म को फ्रीडम नहीं मान रहे थे। फिर दूसरी प्रॉब्लम पता है कहां है? दूसरी प्रॉब्लम है कि गिल्ड द कश्मीर फाइल्स के वक्त कहां था जब उस फिल्म को बहुत सारे लोग खुलेआम प्रोपेगेंडा बोल रहे थे, और यही गिल्ड आदि पुरुष के वक्त कहां था जब उसके मेकर्स को धमकियां दी थी। देखो, आदि पुरुष ना एक निहायत ही घटिया फिल्म थी, लेकिन बात धमकियों की हो रही है इसलिए इसका नाम लेना जरूरी है। फिर दूसरा हथियार था बॉयकॉट, जिसमें ध्रुव राठी ने रियलिटी और धुरंधर नाम से एक पूरा वीडियो बनाया, फिल्म को डेंजरस प्रोपेगेंडा बताया, सुशांत संतौर को कोट किया और लिखा कि ये बीजेपी फंडेड वॉर है और ये फिल्म ना बच्चों को एंटी पाकिस्तानी हेट और कम्युनल वेनम पिला रही है, जबकि फिल्म अडल्ट थी, बच्चे देख नहीं सकते थे। उनके अपने शब्द ये थे कि ये फिल्म एक टैक्स पेयर फंडेड रिक्रूटमेंट वीडियो है फॉर रेडिकलाइजेशन, और ये जो टेम्पलेट चला धुरंधर के टाइम पे, यही सेम टेम्पलेट उन्हीं के वक्त भी चला था, तो कश्मीर फाइल्स के वक्त भी चला था, और आर्टिकल 370 के वक्त भी यही टेम्पलेट चलाया गया था। क्योंकि बार बार जब भी कोई फिल्म पाकिस्तान का नाम लेती है तो एक ही तरीके का वीडियो निकलता है इन लोगों की तरफ से, जिसमें सिर्फ फिल्म का नाम बदलना पड़ता है, बाकी सब कुछ नहीं रहता है। फिर तीसरा हथियार था कलेक्शन को झूठा बताना, जिसमें कहा गया कि ये नंबर्स नकली हैं, ये सब कॉर्पोरेट बुकिंग है और प्रोड्यूसर खुद अपनी टिकट को खरीद रहा है। फिर आदित्य धर ने इंस्टाग्राम पर आकर उसका जवाब दिया और इस फिल्म की सक्सेस को पूरी तरीके से ऑर्गेनिक बताया, और ये भी कहा कि जो लोग रिलीज वीक में कॉर्पोरेट बुकिंग चिल्ला रहे थे वो अब अचानक से चुप हो गए हैं, क्योंकि जब कलेक्शन 900 करोड़ के पार हो जाए तो इस थ्योरी में ना एक बुनियादी सी दिक्कत आ जाती है कि इतनी कॉर्पोरेट बुकिंग करने के लिए अलग से एक कॉर्पोरेट को खड़ा करना पड़ता है। और चौथा हथियार सबसे गंदा था, जिसमें सीक्वल के प्रमोशन के दौरान एक पोस्टर को वायरल किया गया, जिसमें रणवीर सिंह पगड़ी पहनकर सिगरेट पीते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद एक सिख संगठन ने आपत्ति जताई और पूरा बवाल खड़ा हो गया। लेकिन इस बवाल में ना एक दिक्कत थी, दिक्कत यह थी कि पोस्टर असली नहीं था, बल्कि ऑफिशियल मटेरियल को बदलकर एआई से बनाया गया था, और आदित्य धर ने खुद इसे डेलिब्रेट मिस्टेक बताया था। मतलब वो रिव्यू से काम नहीं चला, बॉयकॉट से भी काम नहीं चला, और कलेक्शन पर सवाल उठाकर भी काम नहीं चला, तो एक पूरी कम्युनिटी को भड़काने के लिए नकली तस्वीरें तक बना दी गई, चारों की चारों हथियार चलाए गए और चारों फेल हो गए, क्योंकि इस फिल्म ने 1350 करोड़ रुपए कमा लिए और उसके दूसरे हिस्से में अकेले भारत ने 1149 करोड़ रुपए कमाए, और पाकिस्तान में जहां 2019 से इंडियन फिल्म पर रोक लगी हुई है, वहां भी लोगों ने इसे चोरी छिपे डाउनलोड कर करके देखा। अब धुरंधर के बाद 8 महीने के बाद आमिर खान प्रोडक्शन से 120 करोड़ रुपए उठाए और जो बनाया वो सुनिए। इस फिल्म की कहानी यह है कि एक मुसलमान रेफ्यूजी परिवार लखनऊ छोड़कर लाहौर चला जाता है और वहां उसे एक हिंदू परिवार की छोड़ी हुई हवेली अलॉट हो जाती है, जिसके अंदर शबाना आदमी का कैरेक्टर एक बुजुर्ग हिंदू महिला का होता है। अभी भी वो वहीं पर उसी हवेली में रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से मना करती है, यानी बंटवारे पर फिल्म बनाई जा रही है और उसका हीरो वो आदमी है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है। तकलीफ उसकी दिखाई जा रही है और कैमरा पूरे वक्त उसी व्यक्ति के आगे पीछे दौड़ रहा है, जबकि जिन लाखों हिंदू और सिख परिवारों का उस टाइम पर सब कुछ छिन गया था, वो इस कहानी में कैरेक्टर तक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक हवेली है और उस हवेली पर विवाद चल रहा है। मात्र वो हवेली हिंदुओं को और सिखों को रिप्रेजेंट कर रही है। और इस फिल्म में हीरो किसे बनाया गया? उसी सनी देओल को जिसका सबसे मशहूर डायलॉग है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, और उसे इस फिल्म में ना सिकंदर मिर्जा बनाकर पेश कर दिया गया। देखो, ये जो कास्टिंग थी ना, ये कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यही पूरा पॉइंट था, क्योंकि राजकुमार संतोषी ने खुद पीटीआई को ये बताया था कि सनी यहाँ पर एक खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक अच्छे मुसलमान के लिए। साथ साथ संतोषी ने यह भी बताया कि फिल्म इस्लाम का सच्चा मतलब दिखाने की कोशिश करती है। फिल्म का नाम बंटवारा है, लेकिन दिखाया इस्लाम का सच्चा मतलब जा रहा है, और बंटवारे का सच्चा मतलब शायद इन्होंने पार्ट 2 के लिए बचा कर रखा होगा। फिर इसी इंटरव्यू में संतोषी ने यह भी बताया कि सनी देओल से कलमा पढ़वाने के लिए सेट पर एक मुस्लिम प्रीस्ट को बिठाया गया था, ताकि उच्चारण में ना एक भी गलती ना हो जाए। और अगर राजकुमार संतोषी के खुद के शब्दों में बोलूं तो राजकुमार संतोषी ने कहा कि हम बहुत डर गए थे कि कहीं किसी की भावनाएं आहत न हो जाए। मात्र एक उच्चारण के लिए इतना डर, और बंटवारे में मारे गए 10 से 20 लाख लोगों के लिए इतनी बेफिक्री कि उनका जिक्र तक ठीक नहीं किया। फिर इसके बाद एक और डिटेल ये है कि इस फिल्म का ओरिजिनल नाम लाहौर 1947 था, जिसे रिलीज से ठीक पहले बदलकर बंटवारा 1947 कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज के मार्केट में लाहौर बेचना बहुत मुश्किल है, लेकिन गाड़ी पर एम्बुलेंस लिख देने से उसके अंदर पेशेंट थोड़ी आ जाता है। संतोषी ने यह भी माना कि जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री को सुनाया तो लोगों ने साफ कह दिया कि आज कोई भी पाकिस्तानी मुसलमान प्रोटेगनिस्ट को सुनना ही नहीं चाहेगा, और सनी वो तो हिंदुओं का चैंपियन है, इसीलिए ये रोल करेगा तो ये फिल्म कभी चलेगी नहीं। मतलब जो भी बात थी वो इन्हें पहले ही साफ साफ शब्दों में बता दी गई थी, और इन्होंने वो बात सुनी भी, और उसके बाद भी 120 करोड़ रुपए इसमें झोंक दिए। अब कोई ये कह सकता है कि फिल्म अच्छी होती तो शायद चल जाती,
तो उसके लिए ना आप उन्हीं क्रिटिक्स के रिव्यूज को पढ़िए। अब देखो कोई ये भी कह सकता है कि फिल्म अच्छी होती तो शायद चल जाती, तो इसलिए आप उन्हीं क्रिटिक्स के रिव्यूज पढ़ लीजिए जिन्होंने धुरंधर को रोकने की पूरी कोशिश की थी, जिनमें एक कहता है कि ये एक शॉडी मिसफायर है। फिर यही भाई साहब आगे लिखते हैं कि संतोषी आज भी 1980 और 90s की उसी पुरानी ग्रामर से चिपके हुए हैं जहां विलन ऐसे लिखे जाते थे जैसे किसी पुराने दौर से उठाकर लाए गए। फिर दूसरा क्रिटिक कहता है कि फिल्म में अच्छी बातें बहुत हैं पर वो कभी आग नहीं पकड़ती। और तीसरा कहता है कि सेट डिजाइन कमजोर है और कैरेक्टर ट्रांजिशंस कन्विंसिंग नहीं है। यानी ए आर रहमान का म्यूजिक, संतोष सिवन की सिनेमेटोग्राफी, रिलायंस एंटरटेनमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन, आमिर खान का नाम और 16 साल की तैयारी लगाने के बाद भी भाई साहब ये फिल्म तो उन लोगों से डिफेंड नहीं हो पाई जो खुद इसी सोच के पहरेदार है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है कि जब मार्केट ने इतनी साफ भाषा में जवाब दे दिया है तो फिर भी लोग सीखते क्यों नहीं है। अल्फा के पिटने के बाद ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस फ्रेंचाइज को री इन्वेंट करना पड़ेगा और विलेन को ना किसी और देश का बनाना पड़ेगा। और इस एक लाइन में इनकी पूरी सोच खुल जाती है, क्योंकि इनका हल ये नहीं है कि सच दिखा दो, इनका हल ये है कि पाकिस्तान की जगह किसी काल्पनिक देश, किसी दूसरे देश का विलन बना दो। यानी इतने सालों से जो लोग हमें ये समझाते रहे कि असली दुश्मन कोई और नहीं बॉर्डर है, आज उन्हें दुश्मन बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। देखिए इसी तरह एक मतलब वो आदमी है जिसका नाम इस पूरे मामले में सबसे कम लिया जा रहा है, यानी आमिर खान, जिन्होंने 2018 में ठग हिंदुस्तान बनाई थी जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए लगे थे और जो इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी फ्लॉप में गिनी जाती है। फिर 2022 में भाई साहब ने लाल सिंह चड्ढा बना दी, उस पर करीब 180 करोड़ रुपए लगे और वो फिल्म 130 करोड़ पे से बनी। और अब 2026 में भाई साहब ने बंटवारा बना दी। ये आदमी ऑडियंस को पढ़ता नहीं है बल्कि ऑडियंस को पढ़ाता है। और जब क्लास खाली रह जाती है तो भाई साहब बोल देते हैं कि स्टूडेंट का सिलेबस खराब था, लेकिन इसकी जो मेन वजह है वो छुपी हुई है पैसे, क्योंकि दुनिया का कोई बिजनेस वो चीज नहीं बनाता जिसमें कमाई हो। और अगर 2 महीने में 220 करोड़ रुपए डूबने के बाद भी इनमें से किसी को कोई पछतावा नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इनका हिसाब थिएटर से पूरा नहीं होता है। आज किसी फिल्म की कमाई सिर्फ टिकट से नहीं होती है, यहां से बस हिट और फ्लॉप का टैग लगता है। असली पैसा ओटीटी राइट से आता है, सैटेलाइट राइट से आता है और इंटरनेशनल लाइसेंसिंग से आता है, और यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। एक ऐसी फिल्म जो सीधे पाकिस्तान के तंत्र को कढ़ाई में खड़ा कर दे वो भारत में तो पैसा कमा देगी, लेकिन बाहर के मार्केट में वहां भैया इसका बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसी फिल्म जो दोनों तरफ का दर्द बराबर था ये वाला मैसेज दे दे तो वो हर प्लेटफॉर्म पे आराम से दिख जाती है, हर फेस्टिवल में इज्जत पा जाती है और किसी को उस पर आपत्ति भी नहीं होती। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। जैसे बंटवारा किसी भी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, लाल सिंह चड्ढा नेटफ्लिक्स पे आ चुकी थी, वहीं दूसरी ओर केरला स्टोरी उसको ढूंढे ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। देखो इनके लिए भारत में 35 करोड़ कमाना चल जाएगा, शर्त यह है कि लंदन और कैंस में ब्रेव फिल्म का टैग मिल जाए, क्योंकि इन्हें अपने देश की जनता की तालियों से ज्यादा ना बाहर वालों की उस पहचान की भूख है जिसके पीछे सदियों से पड़े हुए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पाकिस्तानियों के लिए दुकान 30-40 साल से चलाई जा रही है उन्होंने 2019 से अपने यहाँ इंडियन फिल्म पर पूरी रोक लगा रखी है। यानी ये पूरी तरीके से एक तरफा मामला है जिसमें सामने वाले ने दरवाजा कम का बंद कर रखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और इसका जवाब सरकार के पास नहीं है, ना ही सेंसर बोर्ड के पास है और ना ही किसी बॉयकॉट ट्रेंड के पास है। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि इनके पैसे का रास्ता वहीं से जाए जहां जनता बैठी है। दिसंबर में इन्होंने धुरंधर को रोकने के लिए वो सब किया था जो ये कर सकते थे, रिव्यू हटाया, बॉयकॉट की कॉल दे दी, कलेक्शन को झूठा बता दिया और नकली पोस्टर तक बना दिए। फिर भी वो फिल्म 1350 करोड़ रुपए थिएटर से कमा गई क्योंकि लोग थिएटर तक पहुंच चुके थे। और उसके बाद अल्फा और बंटवारा इनके खिलाफ ना कोई ट्रेंड चला, ना कोई ट्रोल आर्मी होती, ना ही कोई हैशटैग चला, और फिर भी वो दोनों बैठे कुछ नहीं कर पाए क्योंकि लोग थिएटर नहीं। मतलब ये पूरी लड़ाई का हथियार ट्वीट नहीं है, हथियार टिकट, हथियार पैसा है। और जिस दिन ये बात ओटीटी को भी समझा दी जाएगी उस दिन मामला थोड़ा सा बदल जाएगा। उस दिन इन्हें विलेन बाहर से मंगाने का आइडिया छोड़कर सब दिखाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। धुरंधर ने साबित कर दिया है कि अगर जनता एक बार पूरी ताकत से खड़ी हो जाए तो कोई फॉर्मूला नहीं टिकता, और अगर यही 10 बार हो जाए तो वो लोग भी सीधे हो जाएंगे जो आज तक इस देश के दर्शकों को हल्के में लेते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये लोग अब सीखेंगे या सिर्फ विलेन का देश बदलकर वही सेम दुकान चलाते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेटीएम और
ऐसे ही है भाई, क्या ही बंदा इधर बोले। जो मूवीज हम बचपन से देख रहे थे, जो हमारे हीरोज थे भाई, वो आज के दिन भाई फ्लॉप नजर हमें आ रहे हैं। और ये एक बनता था भाई चीज है। अब देखो ना, एक सिपाही की दुनिया में इंडिया में भाई कोई ऐसी मूवीज नहीं बनी जो कि मतलब के बंदा बोले कि यार ये मूवी बनी है, इसने एक चीजों को हिलाया है, लोगों ऑडियंस ने रिव्यू अच्छे दिए। ऐसा भाई सीन हमने देखे ही नहीं है। लेकिन यार पिछले सालों मतलब कि इतने साल हो गए ये देखते आ रहे ऐसे ISI भाई रॉ ये इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये मतलब कि इनमें हमदर्दी आ रही है, ये कितना एक अच्छा और पॉजिटिव चीजें दिखा रही हैं, जो कि एक टोटली फ्लॉप थी। अब अगर अभी मूवी बंटवारा की बात करें तो उसमें कोई चीज उन्होंने दिखाई नहीं है। बंटवारे में हुआ क्या था, कोई ऐसी फैमिली नहीं जा रही भाई। क्या मतलब कि सनी पाजी मुसलमान बन गए मूवी में। जो कहता था कि यार वो जो हमने बॉर्डर मूवी में मतलब कि डायलॉग अभी भी याद है कि तुम लाहौर के गंदी नाली के कीड़े आओ बॉर्डर पर, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ ये आवाज उठाता था, भून दूंगा मैं तुम्हें, मैं सब कुछ कर दूंगा। ये मतलब कि तब एक सीन चलता रहा था। लेकिन अभी की बात करें ना भाई, जो धुरंधर मूवीज बन चुकी है ना 2, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं आ रहा। ये मतलब के पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम इधर इंटरेस्ट मतलब के बॉलीवुड में किसको छोड़े जो ये चीज को खत्म करे। सलमान खान को छोड़े, शाहरुख को छोड़े, आमिर खान को छोड़े, किसकी मूवीज हम लेकर आए जो इस चीज को या क्रेज को खत्म करें। भाई धुरंधर ने एंड लेवल की मूवीज बना दी हैं। जो मूवीज आई हैं आदित्य धार ने ऐसी भाई उधर चीजें स्क्रिप्ट या सारी चीजें दिखाई है ना, बंदे के होश गुम रह जाते हैं। और कोई मतलब के टक्कर की मूवी है नहीं है। मानते हैं मूवीज बहुत अच्छी है, आप सुल्तान मूवी देख लें, आमिर खान की 1-2 मूवी अच्छी हैं जिन्होंने राज किया, पैसा कमाया, उसमें क्वालिटी थी। लेकिन आप भाई अगर स्पाई की मूवी बनानी है ना तो धुरंधर जैसी मूवीज आपको बनानी पड़ेगी। रियलिटी एक बेस पर चीजें दिखानी पड़ेगी। एक ये चीज छोड़ दे मतलब कि वो ऑडियंस जो है वो आप पर गुस्सा हो जाएगी, वो नाराज हो जाएंगे। उस बंदे ने देखी नहीं ये चीज है। लेकिन मूवी हिट हुई यहाँ तक के मिडिल ईस्ट में भाई उन्होंने टोटली बैन कर दी थी, कमाई कर गई है। इस तरह भाई ये देख लो कि भाई उसको फ्लॉप करने के लिए इन्होंने कितनी कोशिश की हैगी, लेकिन फिर भी भाई वो ये देख लो वो कितनी कमाई कर गई हैगी। और दूसरा भाई ये जो इन्होंने अपना सलीम सेठी है या जो भी है सभी इन्होंने सनी देओल उन्होंने भाई मूवी बनाई है, लेकिन वो भाई जितने पैसे लगाए उसका आधा हिस्सा भी उसकी कमाई नहीं हुई है, वो वही फ्लॉप हो गई है। लेकिन जैसे ही भाई धुरंधर आई थी कि पहले भाई सारे फिल्में ये भाई बंद थे कि उसमें जान ही नहीं थी कि ना कोई आदमी उधर जाता था। जैसे ही भाई वो आई लोगों ने फिल्मों का भाई रोक कर लिया। लेकिन आप भाई ये उसकी टक्कर देने जा रहे हैं कि भाई उस जैसी पहले वीडियो अपना एक मूवी बनाए फिर भाई उनके साथ कंपैरिजन करें, तब हो सकता है क्या। आप सनी देओल साहब जो इनके पहले बोलता था दूध मांगोगे तो चीर देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, वही भैया मुसलमान बनकर फिल्म बना रहा है क्या भाई, क्या हो गया आप असल मुसलमान नहीं बना मूवी में भाई बना। भाई हम भी मूवी की बात कर रहे हैं, हम कौन सी असल की बात कर रहे हैं, इधर मूवी की बात हो रही है। ये ना समझे कि इस्लाम कबूल कर लिया है, अच्छे रास्ते भाई हम भी यही बोल रहे हैं कि करेगा, सऊदी अरेबिया जाएगा। मतलब भाई सऊदी अरब हम यही बोल रहे हैं कि मुसलमान बनकर अपना एक रोल पेश कर रहा है। अब ठीक है, पाकिस्तान ने भी ट्राई किया बहुत मूवी, हमने तो भाई नहीं देखी, मेहर भाई शायद देखता है। पाकिस्तान के पास तो कोई रियलिटी नहीं थी। कौन सी किस मूवी की बात कर रहे हैं? ये शान ने बनाई है बात, वो भाई उसके साथ कोई तलाश नहीं मिलती। देखिए आपने? नहीं देखी नहीं। वाल जरार जंगाल एक इसकी 2007 में शान की मूवी आई थी खुदा के लिए, इन द नेम ऑफ गॉड, वो 9/11 पे बनी थी। बाकी जो भाई साहब कह रहे थे क्या नाम है कि वो सारा स्क्रिप्टेड है, धुरंधर भी ऐसी थी। इसमें एक कराची में बैठे हुए उस टाइम अपना 9/11 वो क्या 26/11 सारा कुछ जितना कुछ हुआ ना सारा कराची से रिलेटेड दिखा दिया गया। उमर भाई असल उसकी चीज भाई वो भी प्रोपेगेंडा थी पाकिस्तान के खिलाफ, प्रोपेगेंडा है। लेकिन वो एक किस्म की पुरानी जो रियलिटी थी ना, का क्या साल मेरी बात कुछ नहीं था। उसकी जो एक पुरानी कराची की वो पुरानी तस्वीर थी ना, वो
उन्होंने उठाई है, उठा के लोगों के सामने पेश कर दी है, मैंने जिस दोनों वजह से फिल्में उस देखी पर हैं। उस पर ज्यादा क्रेडिट उनको मिला है मैंने दोनों और हर फिल्में बंदा देखी हैं। उसको आधी- बार बार देख रहा है। आधी से ज्यादा उसके जो वीएफएक्स या जो कुछ पॉइंट्स है सारे बेकार थे। मैंने दोनों देखी हैं। कौन खैर भाई, ये दोनों मूवीज में बैठे उन्होंने 99 कारगिल से लेकर अब तक जितना कुछ हुआ सारा कुछ लाख उन्होंने कराची में डाल जो दिया। कुछ शुरू में कराची में कराची में डाल हुआ था ना, वही कराची का चेहरा उन्होंने अवाम के सामने रखा है कि ये कराची आपके अजमल के साथ कराची क्या ताल्लुक था? कराची का 26/11 मतलब हर चीज एक प्लान कराची में दिखाई गई रास्ते है। से नहीं गया था। हर चीज प्लान कराची में दिखाई गई है। अजमल के साथ समुद्री रास्ते से नहीं गया। मतलब हर चीज में कराची को इन्वॉल्व किया नहीं, गया एक ताकि बात- ये एजेंसी आईएसआई को भी कराची में प्रमोट यार कराची तो पाकिस्तान में ही है ना, है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ही ना, चाहे जिधर भी हो वो चीज लेकिन नहीं है। मूवीज अच्छा, एक ड्रामा होती है। वो जो लियारी- प्रोपेगेंडा वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। वो जो लियारी का बादशाह उन्होंने बनाया है, लियारी का बादशाह बनाया है, जी। वो सही बनाया है या गलत वो बनाया सही है? बनाया है। वो बलोच जो बने हुए थे वो सही बने हुए थे या गलत बने हुए थे? मूवी में हाँ, मूवी में बलोच सही दिखाई गई। तो फिर यही चीजें, ये रियलिटी को तो लोग पसंद करते हैं, तो इसी क्रेडिट के इसी चीज की वजह से उनको क्रेडिट मिला है। और हर बंदे ने ये मुझे तो लगता है 50-50 बार देखी होगी, और उसके बाद धुरंधर 2 भी उन्होंने लाई है। मैं भाई बात पता है क्या है, वो चीज नहीं है कि मतलब कि कराची में हुआ सारा कुछ हुआ। जो स्पाई मूवी पहले बनी थी ना, आप टाइगर 2 या 3 देख लें, उसमें पाकिस्तान का झंडा और आईएसआई और रा इकट्ठा काम कर रही है। ये स्पाई की मतलब कि दुनिया में काफी से चीजें होना स्टार्ट होगी। जो धुरंधर थी ना, उसमें ये चीजें दिखाई थी कि ये पाकिस्तान की रियलिटी है, ये ऐसा सोचते हैं ऐसा और करते जो हैं। एक ऐसा करते हैं, इनकी एक थिंकिंग ऐसी है जो कि रियलिटी है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई प्रोपोगंडा नहीं। आपका जनरल भैया आसम मुनीर ने बोला था हम सेम ही नहीं है, हमारा कल्चर ही ऐसा नहीं है, हम हेट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो वही चीज उन्होंने दिखाई थी। उसमें प्रोपोगंडा नहीं, ठीक है मूवीज में कुछ होते हैं पॉइंट होते हैं। रियलिटी बेस पर नहीं भी होते, लेकिन ये जो उधर उन्होंने दिखाया कि ना, ये सारी अजमल कसाब गया था, उसने किया था, सारा कुछ किया था। अब जो आप बात कर रहे थे शान की मूवी वाद, मैंने हाँ। सिनेमा में देखी है। रोम फेस्टिवल में बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर आई थी। यानी कि उसको उसमें सारे ही वो राह को ना उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काम करते दिखाया गया। जैसे आप कह रहे कि धुरंधर में इन्होंने अच्छा पाकिस्तान राब क्या है कि मतलब कि प्रोपोगंडा करती है कि इधर ये जो हेट फैलती है हमारे दरमियान, वो भी दिखाया गया ना शान की मूवी में, दिखाया कि गया। राय करती है, हमें दिखाया लड़ाती है रिलीजियस बेस पर। अब ये मतलब कि एक मौलवी आप देख लें, सूबों के दरमियान हमारे तनाव है ना, उसके पीछे भी राह को उस मूवी में दिखाया गया, जो जबानी इंसानियत है उसको भी। वो आप बोलते हैं वो रियलिटी है। यार नहीं, इसमें राह को यार। क्या करना है? आपका हर बंदे ही एक हेट करता है एक दूसरे के साथ, हेट ही दिखाएगी जैसे ऐसी। तो उसमें राह का क्या कसूर है? कसूर नहीं नहीं है, मैं यार, बात कर रहा हूँ। मैं भाई मतलब ये कि इसमें पीछे वो एजेंसी है इंडिया की, मतलब जो सूबों के दरमियान होता है, मतलब जैसे अभी BLA है या बलोचिस्तान सूबों के में दरमियान तनाव तो है ही नहीं। मतलब जो भी है यार कोई सूबों के दरमियान आपस में तनाव नहीं है, कोई साबित करें आप। हमारे फिर देश आप को कैसे एक बार मानते जाएं हैं? उधर बलूचिस्तान के एक खिलाफ सेकंड मेहर भाई, नफरत ही करते आप हैं। ऐसे फैलाई- करना, नफरत बलोचिस्तान फैलाई जाना गई है। बोलना मैं पंजाबी हूं, तो नफरत फिर आप फैलाई गई एक मिनट मेहर भाई, मैं ये नहीं कह रहा पब्लिक ऊपर से नफरत फैलाई गई, उसकी नहीं, बात आप एक मेहर भाई, आप जाना बोलना मैं बलोचिस्तान में, मैं पंजाबी हूँ, तो फिर आपको बोलेंगे कि भाई जो तनाव है दिखाएंगे आपको। वो जो 10-15 वो तार तार के मारते हैं, वो बलोचिस्तान में और इनके दरमियान में यही है। और बेसिक जो है ना, वो हमने ये देखना है कि नफरत तनाव फैलाई हुआ गई है। क्यों, तनाव क्यों हुआ, BLA क्यों बनी, किसने बनाई, किधर से आए BLA वाले, ऐसा। आखिर नफरत यार आप ये वो टॉपिक एक अलग है, आप ये बात बताएं कि जो मूवी है ना, जो उर्दू फुट डे खत्म हुआ है, उसका भाई कोई वो- चांस ही नहीं बन रहा। यार वो बनना भी नहीं है। आप ये जो मर्जी कर ले, इससे relevant पहले तो कोई इनको फिल्म- मौज थी भाई, इधर आता था नहीं, शाहरुख कोई खान, फिल्म नहीं, मूवी इससे थी, relevant चलनी। कोई स्टोरी नहीं, सिर्फ कोई अगर- स्क्रिप्ट नहीं। सिर्फ अगर मूवी आप चलेगी ना तो साउथ की चलेगी, कल इसके मैं- अलावा किसी में आप पावर नहीं है कि वो इस तरह नहीं आप- चलेगी। कल मैंने बताया कि 2020 से पहले जितनी मूवीज है, जो मतलब इंडियन जो सिनेमा में उस तरह की जो वैलिड स्टोरी है वो कम होगी, जो बेसिक चीज। नहीं, साउथ की मूवी, साउथ के एक्टर्स हैं उसमें, इंडियन ये बॉलीवुड की मैं बात साउथ- कर रहा हूँ, वो हाँ। पहली वाली स्टोरीज कम हो गई है, यार, जैसे देखो उनकी ना, वो चलती। आमिर साहब भी तो अब बाहर दंगल हैं, देख सारे। लें, दंगल अच्छी फिल्म थी। सुल्तान मूवीज से पहले सारी उस तरह की स्टोरीज बंद हो गई हैं, या पता नहीं क्या इनको एक किस लाइन पे चल रहे हैं।
बस बेसिकली ना बूढ़े हो गए हैं, यंग टैलेंट को आगे आने नहीं दे रहा है। अब संजय दत्त कितना अक्लमंद बंदा है, हीरो था साथ ही वो विलन हो गया है, सही सही जा रहा है कि अक्षय खन्ना जैसे ही उसने फील किया कि भैया मैं हीरो का रोल नहीं अदा कर सकता, साथ ही वो विलन साइड पे गया है, कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज ये छोड़ना नहीं चाहते इस लाइन को, सही या पीछे बैक पे हट जाए प्रोड्यूसर या कोई राइटर वगैरह बन जाए, ठीक है ना, ये साथ कर दें। ये चाहते हैं कि हम जब मतलब शूटिंगों पे भी चल ना तो फिर भी हम हीरो का जो है ना वो किरदार अदा करें यार, नए लड़के आ गए उनको प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें, हर भाई चीज जेलसी नहीं जाती। जो आप शाहरुख खान देख ले, उसने धुरंधर की पोस्ट या रीट्वीट या ट्वीट नहीं किया, उसने अल्फा को प्रमोट किया है। बड़े बड़ों ने अल्फा को प्रमोट किया भाई, एक ने नहीं किया, बहुत ज्यादा ने किया। पूरी कैंपेन चली थी प्रमोट करने के लिए। यार रणवीर को भाई इन्होंने बैन कर दिया, उस बेचारे को फ्लॉप करने के लिए सारा कुछ किया था ना बैन। तो ये लेकिन वो अल्फा किसकी थी, वो दूसरा क्या नाम, करण जोहर ब्रांड की, तो उसके साथ पहले से उसके ताल्लुकात हैं। वही करण जोहर जो है ना वो मतलब एक किस्म का पावा था इनका, एक टाइम यार चाहे करण हो चाहे सॉरी करण मतलब चाहे जो भी हो, बात सारी आप डिपेंड ही ऑडियंस पर होती है। ऑडियंस वो सिद्धार्थ की कौन सी मूवी आई थी जिसमें वो बड़ी कमाल की मूवी बनी थी, उसने मेजर का किरदार किया था, वो बनी थी ये कारगिल पर मुझे लगता है, अभी रिसेंट ही आई थी। कौन सा सरदार? नहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की, सिद्धार्थ की यार वो जिसमें गाने थे अच्छे अच्छे श्रद्धा शेरशाह इस तरह की थी। शेरशाह जब तक नहीं ऐसे शेरशाह ऐसे ही है। मैं कहना कि मकसद इस तरह का बंदा ना, वो स्पाई में आप शाहरुख सलमान 60+ है तो जंप लगा रही है 100 फुट का, देखा ना पठान 2 में यार जंप लगा नहीं रोला, इधर स्टोरी नहीं उनके पास होती, स्टोरी को पहले बोला पहले यार इस बंदे ने मेहनत बहुत की है। सबसे मेन चीज ये है कि भाई जो इधर प्रोड्यूसर राइटर है ना, वो क्या नाम है उसका जो मतलब जिसने ये धुरंधर बनाई है, आदित्य दास, वो भाई टैलेंटेड ही बहुत बंदा, उसने भाई एक चलते चलते पूरी एक स्टोरी लिखी है, लेकिन सबसे हट के उसने भाई आगे अप्रोच करके रियलिटी बेस के ऊपर जो स्टोरीज थी वो भी उसने मूवी में ऐड की है, जिसमें 9/11 वो 26/11 था, सॉन्ग यार कितने वायरल होंगे। हाँ, और उसके अलावा बाकी भाई उसने जो भाई हाईजैक वाला सीन या पार्लियामेंट अटैक, हर चीज उसने रियलिटी बेस के ऊपर बकायदा रिकॉर्डिंग उसने ऐड की है, तो मूवी तो ऑटोमेटिक वो हिट होनी थी क्योंकि वो रियलिटी दिखाई थी उसने। कहने का मकसद है बॉलीवुड को तो चाहिए अप्रिशिएट करने का, उल्टा उसको रणवीर सिंह को दबा दे, उन्होंने भाई उसको जेलसी किया है ना उसके साथ। लेकिन यार ये है देखो ना, वो यंग बंदा यंग है, आगे जो है ना आगे उन्होंने ये इस चीज को लेकर चलना है, आप उसकी हौसला अफजाई करें, उसको और आइडियाज दें, आपके साथ मिलके वो चले, ऐसे ही है। लेकिन ये सीन भाई एक चलता रहेगा, लेकिन आप मूवीज बनानी है तो उसमें भाई कुछ तो पावर डालनी है, स्टोरी हाँ, नहीं तो अभी देख लो सनी देओल की भाई मूवी जितनी फ्लॉप हुई है। लेकिन मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।